नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी फिल फैमिली डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट की बात की जाए, ऑल तो आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट प्लस पॉइंट इधर पे ये है गाइस कि अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने के एंड पे है और पूरे महीने की बात की जाए एफआईएस का अच्छे खासे बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए तो जी गैस आज हम वही 370 करोड़ के आसपास इधर पे परचेसिंग होते हुए देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बहुत बड़ा मेजर बिकवाली का दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। कल के दिन की बात की जाए फ्लैट अगर आप कंसिडर करें, एफआईएस ने बाई करा था कल के दिन का स्टॉक फटाफट नहीं आई थी, लेकिन यस मेरी एक्टिविटी थी देखना कि ऑफकोर्स इनके इनफ्लोज आ रहे हैं या फिर आउटफ्लोज जा रहे हैं। तो इधर पे गैस अभी तक बहुत ही पॉजिटिव टोन के संग ये पूरा जो मंथ है एफआईएस के फेवर में इंडियन इक्विटी मार्केट में ये ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया था, बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एफआईएस की एक्टिविटी को देखिए, बिकॉज लास्ट महीने का हमें इंडिकेशन मिल चुका था और जिन्होंने इस चैनल को रेगुलरली फॉलो किया उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिकॉज लास्ट महीने का मैंने हिंट दिया था और जो अकॉर्डिंग हमने लाइक जो डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, जहाँ पे गैस एफआईएस की जो होल्डिंग थी ऑफकोर्स कम तो बहुत हो रही थी, बिकॉज जून की बात की जाए, मई की बात की जाए 50,000 करोड़ 60 करोड़ के आसपास बिकवाली कर रहे थे। अभी के टाइम अगर आप देखें तो मात्र गैस 18,000 करोड़ के आसपास ही बाइंग करते हुए दिखाए हैं, लेकिन उसी बीच में मार्केट में अच्छी खासी रौनक है। बट इधर पे गाइस थैंक्स टू डीआईएस की उनकी जो होल्डिंग है, जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कि एफआईएस आने से बहुत माल चिपकाएंगे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा और यही रीज़न है गाइस कि निफ्टी अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जो मूवमेंट है वो दिखाई ज़रूर दिखा रहा है। की बात की जाए तो जिंगस अभी के टाइम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पूरे रात भर का समय बाकी है, देखते हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज आज के दिन गैस जो को पता है कि एक हॉकी स्टैंस आएगा या फिर डॉविस स्टैंस आएगा, तो गैस 3 दिन के बाद पता चलेगा कि नहीं है। जो जैक्सन लूप होल क्या होता है नहीं पता, इसके पहले मैंने वीडियो में अपडेट कर दी है। देखते हैं गैस कि जो इकोनॉमिस्ट आते हैं आ रहे हैं और एडवाइज़र आ रहे हैं, अमेरिकन एडवाइज़र, वो इधर पे गैस क्या कंक्लूड कर रहे हैं और साथ ही साथ गैस जो जेरोम पॉल की कमेंट्री है इसको देखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में गैस एक छोटी कंपनी है, लेकिन ये इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देख के तो सब सही में चौंक जाएंगे, बिकॉज कंपनी ने गैस अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देने का ऐलान किया। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हाल फिलहाल में मैंने आपको कुछ महीना पहले ही कवर किया था स्टॉक फटाफट में, जहाँ पे गैस प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई थी और फिर से बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो 2:1 का बोनस मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छी खासी दिखाई ज़रूर पड़ रही है। ये नाम दोस्तों अगर आप देखें ज्योति रेसिन्स क्या लाइक नाम दिखाई पड़ता है, तो ऑफकोर्स गैस एडहेसिव मेरे को पता है कि पिडलाइट का कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता, बट ये ज्योति रेसिन ने गैस अपने निवेशकों को ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत मालामाल किया है। प्राइस की बात की जाए काफ़ी महंगा हो चुका है, तो बहुत ट्रेडिंग कम होती है और ऑफकोर्स बोनस का मतलब भी होता है कि ट्रेडिंग थोड़ी सी ठीक ठाक हो, बहुत लोग पार्टिसिपेट करें। तो ऑफकोर्स मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें, ये छोटी कंपनी है बट ये स्टेप फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड जरूर कर रही है। दोस्तों इसी का नाम है, जब ये बहुत छोटी कंपनी थी बहुत लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, ऑफकोर्स गैस हमारे पास ये होल्डिंग नहीं, लेकिन ऐसी कंपनी में गैस काफ़ी दम है। बिकॉज मैं जब बैलेंस शीट चेक कर रहा था मैंने देखा कि प्रमोटर को अपने बिजनेस पे काफ़ी भरोसा है, इसलिए गैस उन्होंने पब्लिक से कुछ एकोमोलेशन भी किया। रही बात तो हाल फिलहाल में इनके अंदर जो फाइनेंशियल नंबर्स आए थे ये बहुत अच्छे खासे देखने को ज़रूर मिल रहे थे। तो कंपनी की बात की जाए आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेजर हमें एक बुल ट्रेंड रैली देखने को मिली, जहां मार्केट में गिरावट में हुई थी, जिसमें गैस ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। आपके पास ये कंपनी है तो ऑफकोर्स कन्विक्शन संग लॉन्ग टर्म होल्ड करे, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी दमदार है, लेकिन यस फ्रेश एंट्री गैस इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे सही दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुकी है। बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की, तो ऑफकोर्स कैसा आपको याद भी होगा मैंने वीकेंड्स में एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि प्रिंस पाइप में थोड़ी सी फॉल आ सकती है अहेड ऑफ द Q2 नंबर्स, बिकॉज इनके नंबर्स का इस Q2 के थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन में खराब आ सकते हैं, बिकॉज इनको का इस हाई इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा झटका दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। गैस कंपनी ना खत्म होगी ना बर्बाद होगी, ये गैस हमें समझ में आना चाहिए कि कंपनी की अगर आप हम लोग शेयर होल्डर हैं तो कंपनी का साथ भी कंपनी का विकास भी हमें देखने को मिलता है। कंपनी अगर अच्छा करेगी तो हम लोग को भी रिवॉर्डिंग होंगे, लेकिन यस कंपनी के गैस जो इन्वेंट्री लॉसेस थे काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से गैस Q2 के नंबर्स भी काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। बट मेरे हिसाब से गैस अगर आप इस चैलेंज को फेस कर पाएँ, डाउन ट्रेंड में भी इस ऐसे जेम को होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर होगी, तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है ये कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग होगी। ऑल्दो मुझे लगता है Q3 और Q4 से जो कंपनी की इन्वेंट्रीज हैं वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो उन्होंने लॉस दिखाया था, और उसके बाद गैस कंपनी मुनाफा तो कर रही है, लेकिन ये जो मुनाफा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ये Q3 के बाद ही संभव मुझे दिखाई ज़रूर पड़ता है।
बात एफएल इंडिया की, अभी के टाइम में गैस अनस्टॉपेबल स्टॉक बन चुका है। मैंने क्या बताया कि मार्केट में सेंटीमेंट प्लस माइनस होंगे, बट कन्विक्शन आपकी बिल्ड ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने एफएल में गैस पोजीशन बनाई, प्रॉफिट कमाया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जर्नी को भी शेयर करिएगा। ऑल दो एफएल की बात कीजिए, आज गैस इंटरडे हाई में वो ये मैं 1340 के आसपास लगता हुआ देखने को मिला, बट ये 1350 का जिस तोड़ा, तो मुझे बहुत ही हाई चांसेस दिखाई पड़ते हैं कि एफएल अपने ऑल टाइम हाई 1500 के आसपास भी जाने की क्षमता रख सकता है। पहले भी गैस मैंने बताया था कि नेगेटिव कमेंटर से बचिए, बिकॉज मार्केट में होता है कि कभी कभी कुछ नेगेटिविटी लोग की वजह से आप इधर पे जल्दी बेच देते हैं, या फिर प्रॉफिट को बुक करके उधर पे सोचते हैं कि फिर से होल्डिंग बढ़ाएंगे। तो कभी कभी कामयाब होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं कहने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट यस इनका जो गैस आउटलुक है और जो गोल्डमैन सैक ने गैस जो बाय रेटिंग दी है, जो इनके इंडिविजुअली इनके जो सीजीआर ग्रोथ को बताया है आने वाले 3 साल में 32% के आसपास, ये बहुत ही उम्दा हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। जिसने गैस अच्छे पैसे बनाए, मेरी अब कमेंट्री साफ है, ऐसी कंपनी को होल्ड करे, वरना गैस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बात केपीआईटी की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको हाई ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना है, जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में काम करें और जिनके अंदर गैस हंगर हो आगे बढ़ाने के लिए, तो ऑफकोर्स गैस केपीआईटी पे आपकी फोकस होनी चाहिए। हर एक गिरावट में गैस मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें बाइंग करें और लिए हुए हैं बिल्कुल भी ना घबराएं। ऑफकोर्स हमारे पैसे अभी भी 2x हो रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में अच्छा और कर सकती है। बिकॉज एक तो गैस इनके बिजनेस जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बेस है, जो को पता है कि मोटर थीम में जो कंपनी काम कर रही है, जिनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है ईवी में, और साथ ही साथ गैस हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी। तो कंपनी में गैस ऐसा कोई बड़ा विस्फोट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज अभी के टाइम में आईटी का ट्रेंड थोड़ा डाउन साइड में देखने को जरूर मिल रहे हैं। मेरा सामान्य गैस कहने वाले फॉरवर्ड 3-5 साल के लिए अगर आपको आईटी में एकोमोडेशन करना है, तो स्टार्ट एकोमोडेशन। बिकॉज यहाँ पे गैस मेरा सामान्य है कि जो कंपनी अच्छी है, खासकर मिड कैप आईटी में अच्छा खासा दम है, तो कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, मार्केट भागता भी है। तो आईटी में अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जिन समय प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ये जो गैस हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बिकॉज कंपनी गैस अपने एक्सपेंशन पे लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ज़रूर है। बस चोला फाइनेंस स्कीम, तो हाल फिल्म में गैस मैंने लेकिन वीडियो अपलोड किया था उसको लेके, बहुत लोगों ने बोला कि सर नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, और मैं उसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। बट मैंने क्या बताया कि सब कोई बजाज फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आपको सस्ते में थोड़ा सा प्राइस सस्ता इन द सेंस कि अगर उसमें निवेश करना है, बिकॉज सबकी मानसिकता ये नहीं होती कि आप बजाज फिनसर्व को फाइनेंस को 10,000 पे 7,000 में खरीद लो। वो गैस हम लोग खरीद पाते हैं, बिकॉज हम लोग को बिजनेस समझ में आता है। बहुत लोग प्राइस वाइज देखते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली और बहुत ही रीजनेबल भाव पे ट्रेड करने वाली बेहतरीन कंपनी ज़रूर है। ऐसा मानना है गैस कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाए। अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें, तो फाइनेंस में होने के बावजूद भी गैस इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है आपको बहुत ही उम्दा देखने को मिलेगा। कोविड क्रैश में भी गैस कंपनी का शेयर प्राइस आधा से ज़्यादा कम हो चुका था, और उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी अच्छी है, हर एक गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करें, कोई जल्दीबाजी ना करें। ऐसा नहीं कि आपको मैंने बता दिया तो आपको 800 के लेवल पे पूरा एक्मुलेशन कर लेना है। नीचे गिरे तो अच्छी बात है, और भागे तो भी अच्छी बात है। दोनों कंडीशन में गए जीत आप ही की होगी, बिकॉज हमने इधर पे कोई भी स्टॉक को ऐड किया है तो ऐसा नहीं कि बल्क क्वांटिटीज़ में ऐड किए हैं, धीरे धीरे। तो ऑफकोर्स इसका जो फ्रूट है गैस लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्डिंग मिलेगा, बिकॉज Q1 के नंबर्स इनके और बजाज फाइनेंस के दोनों अच्छे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस और इसको, तो ज़रूर करिएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी गैस हमेशा बजाज फाइनेंस होनी चाहिए। दोस्तों फेयर कैम ऑर्गेनिक्स की, आपने देखा गया इसके हाल फिलहाल में जितने भी ऑर्गेनिक वाली कंपनी है ऑल टाइम हाई हिट कर रहे। फेयर कैम ऑर्गेनिक की बात की जाए, इनके भी गए जो बैलेंस शीट है बहुत ही मजबूत दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। भाव की बात की जाए, वही बिलो 2,000 दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। वो समय से गए इसमें ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आपको एक्मुलेशन करना है तो 1850 के आसपास कभी मिलता है इंट्राडे में, तो बिना डरे हुए फॉर लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन कर सकते हैं। उस सेंस में जब कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप अगर ध्यान दे वही 2,500 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है मुझे काफ़ी दमदार दिखाई पड़ती है। तो हाल फिलहाल में इनके आईपीओ आए थे, बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही एनएससी पे। तो कंपनी गैस अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो ऑफकोर्स गैस 29 तारीख को आने वाला है एजीएम, और एजीएम का आउटकम क्या आएगा वो तो गैस अंबानी साहब भी जाने। बट येस एजीएम के पहले गैस हमें अभी तक रिलायंस में ऐसे कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। लोग सोचेंगे कि सर एजीएम आने वाला है, हमने देखा है कि हर एजीएम में कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट होती है और उसके पहले रिलायंस भागता है। बट ये फर्स्ट केस ऐसा हो रहा है कि एजीएम के पहले रिलायंस में ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। गैस इसके पहले आपको पता है कि जो जियो की नेस्टेक में लिस्टिंग वाली बात है, या फिर रिलायंस रिटेल की जो पब्लिक आईपीओ की बात है, वो कंफर्म होते हुए देखने को नहीं मिल रही थी। स्पेकुलेशन ही चल रहा था। लेकिन यस अभी के टाइम गैस पूरा मार्केट जानता है कि यहाँ पर रिलायंस कुछ नया पत्ता खोलेगा, तो उसमें ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। नहीं भी खोले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। 17-18 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो हमेशा गैस बड़ी कंपनी को गिरावट में आप एकोमोडेशन करिए। शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा कि एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है और उसका पावर क्या होता है। बट येस आने वाले फॉरवर्ड 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर आप देखें तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। बिकॉज एक समय गैस रिलायंस 1800 के आसपास था। मैंने बहुत बार आपको कवर
कवर भी किया था। उधर से गैस रिलायंस से 2800 का लेवल टच किया था। तब के पास ये कंपनी है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, इसको आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो और देखते हैं कि एजीएम में आउटकम क्या रही है। बात वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो जी गैस अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए इसको होल्ड करते करते, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट और हो जाइए, बिकॉज इसमें गैस एक ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है और बहुत ही हाई चांसेस है गैस कि अगर मार्केट स्टेबल रहा तो वर्लपूल में गैस जो लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है, ये इनके प्राइस डायरेक्शन को भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। लोग बोलेंगे कि मैं फंस गया, बर्बाद हो गया, मेरी टाइम चली गई। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अगर 20 स्टॉक खरीदते तो 20 स्टॉक एक बार में चलेगा। वर्लपूल इंडिया के गैस इस क्वार्टर के नंबर से मुझे काबिल तारीफ लगे थे। और रही बात इस कंपनी की, तो सिर्फ ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% आधा नहीं हुई थी। बड़े से बड़ी कंपनीज़ में, इवन आईटी के जाइंट कंपनीज़ में भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कंपनी है तो लॉस में ना बेसिस को होल्ड करें। यस, अगर आपके बाइंग प्राइस पे आता है 2200 के आसपास तो निकलने का मौका मिलेगा तो आप निकल सकते हैं। बट कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी, आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं। बट डिक्सन टेक्नोलॉजी स्कीम, तो जो है डिक्सन में मेरे हिसाब से आने वाले कल में एक बहुत बड़ी अच्छी खासी रैली की संभावना हो सकती है। बट यस, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि एक डिप आने के बाद ही शायद एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन पाएगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से जब भी ये 4000 को बढ़ जा रहा है, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को जरूर मिल रही है। बस कंपनी है, कन्विक्शन होल्ड करें, बिकॉज इसके पहले लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्सन को खरीदने के लिए पागल थे। आज रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा सा नेगेटिव है, एक साल में तो लोग खरीद नहीं रहे। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है और मेक इंडिया थीम में गए कंपनी सक्षम है। तो बिलो 4000 आपको डिप मिलता है, धीरे धीरे आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है, पेशेंसली होल्ड एंड कंटिन्यू करना सीखें। बात आईसीआईसी बैंक की, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमको मुझे फील होता है, मैं आपको कन्वे करता हूँ कि आईसीआईसी बैंक अभी एकदम स्ट्रॉन्ग रैली पे है और बहुत जल्दी का शायद से 1000 का लेवल भी बहुत दूर इसके लिए नहीं है। तो ऑफकोर्स 1000 का लेवल अचानक से नहीं आ जाएगा। अगर आप एकोमोडेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि आईसीआईसी बैंक ने पिछले कुछ समय से गए सबको सरप्राइज ज़रूर किया है। रीजन भी है, पिछले कुछ समय से ये नहीं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यस बैंक निफ्टी में गए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ये एचडीएफसी बैंक और कोटेक से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा दे रहा है। तो ऑफकोर्स मैंने इसके पहले भी गैस बहुत बार आपको आईसीआईसी बैंक में नज़र रखने की सलाह दी थी। तो जिन्होंने गैस नज़र रखा, थोड़ा सा फेथ दिखाया, उनके पैसे बन रहे हैं। इसको बेचने की जल्दीबाजी ना करिएगा, बिकॉज एक बार गैस बैंक एनबीएफसी में नए ऑल टाइम हाइट होगा तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आईसीआईसी बैंक यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर से अगर गिर के 830 के आसपास आता है, 800 के आसपास आता है, तो हमारी क्या जो एकोमुलेशन है वो धीरे धीरे और भी कंटिन्यू होनी चाहिए। इन्वेंट की बात की जाए, पहले पब्लिक को डराओ और उसके बाद दबा के माल उठाओ। मैंने बहुत बार से हमने लगाया भी था, आपको याद भी होगा। बीच में तो गैस गिर के 2600 के आसपास आया था, बट बहुत ही क्विक टाइम में गैस इसमें वही अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। बट येस, मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म में बिना डरे हुए ऐसी कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू जरूर करिएगा। कंपनी का इस मैसिव वेल्थ क्रिएटर है, येस आपके पास बर्जर पेंट है, अभी टाइम नहीं चल रहा। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस ये और बर्जर पेंट आपको पैसे पहले ही बनाते थे, आने वाले कल ही बनाएंगे। बर्जर पेंट गैस इस क्वार्टर के नंबर से मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। टाइम दीजिएगा, बिकॉज जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत लोग ऐसी कंपनी को पकड़ भी नहीं पाएंगे और कभी भी गैस एशियन पेंट में गिरावट होती है, बिना डरे हुए अपने एसआईपी को लगा सकते हो आप। बात एसआरएफ की, तो ऑफकोर्स गाइस कल के दिन मैंने कमेंट दिखा कि सर एसआरएफ को कौन सा लेवल बाइंग करना है। तो मेरा ऐसा मानना गाइस कि अगर एसआरएफ में ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा संकेत है, बिकॉज एसआरएफ में जब ब्रेकआउट होगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एसआरएफ के नंबर्स भी गाइस इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। एसआरएफ की बात की जाए, ये सब का जो कंपनी है फॉर्चून बनाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2800 के आसपास स्टॉक है, तो गिरता है 100-200 पॉइंट के आसपास। आप चाहें तो 150 के पॉइंट के आसपास वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बहुत लोगों को सही लेवल आने का वेट करना है, तो ऑफकोर्स कभी आता है कभी नहीं आता है। तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, कम से कम 1-2 स्टॉक लगा दीजिए पैसे। ऐसा नहीं कि आप एक लेकिन बैठे रहें कि इस लेवल पे आएगा तो ही निवेश में करूँगा। आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो क्या करिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके बाइंग लेवल के पहले ही भाग जाते हैं, तो उस केस में काफ़ी रिग्रेट फील होता है। तो कंपनी अच्छी है, बिलो 2400 एक वर्दी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है और नीचे गिरते हैं तो ऑफकोर्स एक प्लस पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को और भी ज़्यादा एकोमुलेट करने के लिए। बात की टाटा एलेक्साई की, तो जी गैस पिछले कुछ समय से टाटा एलेक्साई में अनस्टॉपेबल रैली हमें देखने को मिली है। बट येस अभी भी गैस स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेंड मजबूत है, लेकिन येस पिछले कुछ समय से गैस ये 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। अगर आप टाटा एलेक्साई में होल्ड किए हैं, कंटिन्यू किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। टाटा ग्रुप का नाम भी है, सेमीकंडक्टर का जो इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। और रही बात दोस्तों टाटा ग्रुप का जो कमिटमेंट था कि आने वाले कल में इस इंडस्ट्री को और बूम करना है, निवेश करना है। ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसकी खबर हमें देखने को मिली थी। तो कंपनी अच्छी फ्रेश एंट्री गैस मैं भी के टाइम थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें जो मैं आपको ने सिखाया है।
उस फिबोनाची पैटर्न में धीरे धीरे अगर आप निवेश करते हैं तो सही है, बट आपके पास ये कंपनी तो होल्ड करें। बट मुझे लगता है कि अगर आईटी का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव रहेगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज कोई भी स्टॉक इतना नहीं भागेगा। क्यों कंपनी एकदम लाइक आसमान की ऊंचाई पे चले जाए, बहुत वैल्यूएशन का मैटर होता है, तो कंपनी अच्छी है, गिरावट से डरिएगा मत अगर आप इसमें निवेश किए हो। लेकिन यस, अगर निचले भाव मिलता है फिबोनाची पैटर्न के साथ तो आप उधर पर धीरे धीरे ट्रांचेस में निवेश कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।